हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9। पार्ट का नाम है औद्योगिक क्रांति यानी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें हमने लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डैश वे कानून थे जो सस्ते भोजन के आयात को तब तक रोकते थे जब तक कि ब्रिटेन में कीमतें एक निश्चित स्तर तक नहीं बढ़ जाती। Dash were those laws which prevent the import of cheaper food until prices in Britain had risen to a certain level. ऑप्शन ए है गेहूं कानून यानी कि वीट लॉज, बी है चावल कानून यानी राइस लॉज, सी है मकई कानून यानी कि कॉर्न लॉज और डी है मसूर कानून यानी कि लेंटिल लॉ। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मकई कानून यानी कि कॉर्न लॉज। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन दैट ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द रेवोल्यूशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री? ऑप्शन ए है फ्लाइंग शटल, बी है वाट भाफ यानी कि वाट स्टीम, सी है टाइपराइटर यानी कि द टाइपराइटर, डी है लोकोमोटिव यानी कि द लोकोमोटिव। और इसका सही जवाब है ए, फ्लाइंग शटल। क्वेश्चन नंबर 3 है, खानों को खाली करने के लिए माइनर्स फ्रेंड का आविष्कार 1698 में डैश द्वारा किया गया था, यानी कि द ड्रेन माइंस विद माइनर्स फ्रेंड वाज इन्वेंटेड इन 1698 बाय। ऑप्शन ए जेम्स वाट, बी है थॉमस सेवरी, सी है थॉमस न्यूकोमैन और डी है मैथ्यू बोल्टन। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, थॉमस सेवरी, यानी कि थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड का आविष्कार किया था जिसमें खानों में भरने वाले पानी को बाहर निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1814 में रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने डैश नामक एक लोकोमोटिव का निर्माण किया। इन 1814 the railway engineer George Stephenson constructed a locomotive called Dash. ऑप्शन ए है बूचर यानी कि द बूचर, बी है पंपिंग डेविल यानी कि द पंपिंग डेविल, सी है पंपिंग बूथ यानी कि द पंपिंग घोस्ट और डी है ताकतवर बल यानी कि द माइटी फोर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, बूचर यानी कि द बूचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले डर्बी ने 1709 ईस्वी में डैश का आविष्कार किया था। जैसा कि आप जानते हैं इतिहास में 3 डर्बी मशहूर है, उनमें जो पहले डर्बी थे उन्होंने 1709 में किसका आविष्कार किया ये बताना है। द फर्स्ट डर्बी इन्वेंटेड ए डैश इन 1709 CE। ऑप्शन ए है फ्लाइंग शटल, बी है ब्लास्ट फर्नेस, सी है टाइपराइटर यानी कि द टाइपराइटर और डी है लोकोमोटिव यानी कि द लोकोमोटिव। तो पहले डर्बी ने 1709 में जिस चीज़ का आविष्कार किया था वो है बी, ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरंभ में इंग्लैंड में नहरों का निर्माण किया गया था। इनिशियली कैनल्स वर बिल्ड इन इंग्लैंड टू। ऑप्शन ए है शहरों में कोयले का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज, बी है खाद्यान्न परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स, सी है लोगों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पीपल्स और डी है कच्चे कपास का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट रॉ कॉटन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, शहरों में कोयले का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटेन को पहला औद्योगिक देश बनाने वाले कई कारकों में से एक जिसे 18वीं शताब्दी में एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया था वह था। Among the several factors which made Britain the first industrialized country, the one described as a major economic changes in the 18th century was। ऑप्शन ए है आम कानून यानी कि कॉमन लॉज, बी है एकल मुद्रा और बाजार यानी कि सिंगल करेंसी एंड मार्केट, सी है विनिमय के माध्यम के रूप में पैसे का उपयोग यानी कि यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और डी है कृषि क्रांति यानी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कृषि क्रांति यानी कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द माइनर्स फ्रेंड एक मॉडल स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? द माइनर्स फ्रेंड ए मॉडल स्टीम इंजन वाज बिल्ड बाय। ऑप्शन ए है मैथ्यू बोल्टन, बी है जेम्स वाट, सी है थॉमस न्यूमैन और डी है थॉमस सेवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, थॉमस सेवरी, यानी कि थॉमस सेवरी ने मॉडल स्टीम इंजन बनाया था जिसका नाम द माइनर्स फ्रेंड था।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1850 के दशक तक अधिकांश ब्रिटेन किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? बाय द 1850s मोस्ट ऑफ ब्रिटेन वाज कनेक्टेड बाय। ऑप्शन ए है नदियों यानी कि रिवर्स, बी है रेलवे यानी कि रेलवे, सी है नहरें यानी कि कैनल्स, और डी है सड़कों यानी कि रोड्स। तो किसके द्वारा उस समय जोड़ा गया था 1850 के दशक में? उसका सही जवाब है बी, रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रथम ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस वाज इन्वेंटेड बाय। ऑप्शन ए है हेनरी कॉर्ट, बी है अब्राहम डर्बी थर्ड, सी है अब्राहम डर्बी फर्स्ट, और डी है अब्राहम डर्बी सेकंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अब्राहम डर्बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है लुडिज्म के प्रतिभागियों की मांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ लुडिज्म? ऑप्शन ए है काम के घंटे तय करें यानी कि फिक्स वर्किंग आवर्स, बी है महिलाओं और बाल श्रम पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ओवर वुमेन एंड चाइल्ड लेबर, सी है मशीनरी आने के कारण अपनी नौकरी गंवाने वालों के लिए रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू द कमिंग ऑफ मशीनरी, और डी है कानूनी रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार यानी कि राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस टू लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है काम के घंटे तय करें यानी कि फिक्स वर्किंग आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 ब्रिटेन में 1833 से 37 के छोटे रेलवे उन्माद के दौरान निर्मित रेलवे लाइनों की कुल संख्या थी यानी कि ड्यूरिंग द लिटिल रेलवे माइना ऑफ 1833 to 37 इन ब्रिटेन द टोटल नंबर ऑफ रेलवेज लाइन बिल्ट वाज। ऑप्शन ए है 1400 मील यानी कि 1400 माइल्स, बी है 1500 मील यानी कि 1500 माइल्स, सी है 1600 मील यानी कि 1600 माइल्स, और डी है 1700 मील यानी कि 1700 माइल्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 1400 मील यानी कि 1400 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है 1780 और 1750 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को कहा जाता है यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द 1780s एंड द 1850s इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए है पहली औद्योगिक क्रांति यानी कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बी है पहली कृषि क्रांति यानी कि फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, सी है पहली तकनीकी क्रांति यानी कि फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, और डी है पहली संचार क्रांति यानी कि फर्स्ट कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, पहली औद्योगिक क्रांति यानी कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है भाड़े का आंदोलन जिसमें किसानों को कठिनाई हुई कहाँ से शुरू हुआ यानी कि The enclosure movement which caused hardship of farmers began from। ऑप्शन ए है 1760 के दशक से 1760s, और बी है 1770 के दशक में यानी कि 1770s, और सी है 1780 के दशक में यानी कि 1780s, और डी है 1790 के दशक में यानी कि 1790s। तो इसका जो सही जवाब है कि जब ये किसानों को दिक्कत वाला ये आंदोलन शुरू हुआ, भाड़े का आंदोलन या एनक्लोजर मूवमेंट, तो उसका सही जवाब है सी, 1780 के दशक यानी कि 1780s में। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन का निर्माण स्टॉकहोम और डॉर्लिंगटन शहरों के बीच डैश में किया गया था यानी कि द फर्स्ट रेलवे लाइन इन ब्रिटेन वाज कंस्ट्रक्टेड इन डैश बिटवीन द सिटीज ऑफ स्टॉकहोम्स एंड डार्लिंगटन। ऑप्शन ए 1822 सी यानी कि 1822 सी, बी है 1824 सी यानी कि 1824 सी है 1825 सी यानी कि 1825 सी, और डी है 1827 सी यानी कि 1827 सी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 1822 सी यानी 1822 सी। क्वेश्चन नंबर 16 है लुडिज्म के प्रतिभागियों की मांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? Which one of the following is not true regarding the demands of participants of Ludism? ऑप्शन ए है काम के घंटे तय करना यानी कि फिक्स वर्किंग आवर्स, बी है महिलाओं और बाल श्रम पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ओवर वुमेन एंड चाइल्ड लेबर, सी है मशीनरी आने के कारण अपनी नौकरी गंवाने वालों को रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कमिंग ऑफ मशीनरी,
और डी है कानूनी रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, यानी कि राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस टू लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है काम के घंटे तय करें, यानी कि फिक्स वर्किंग आवर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है आविष्कार डैश पर आधारित थे, यानी कि द इन्वेंशन वर बेस्ड ऑन डैश। ऑप्शन ए है प्राकृतिक विज्ञान पर अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑन नेचुरल साइंसेज। बी है व्यक्तिगत रोमांच, यानी कि इंडिविजुअल एडवेंचर्स। सी है व्यक्तियों के दृढ़ संकल्प, जिज्ञासा और रुचि, यानी कि डिटर्मिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। डी है मानविकी का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, व्यक्तियों का दृढ़ संकल्प, जिज्ञासा और रुचि, यानी कि डिटर्मिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है कारखाना प्रबंधकों ने बाल श्रम को भविष्य के कारखाने के काम के लिए प्रशिक्षण के रूप में माना, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर एज ट्रेडिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्क, बिकॉज कारखानों के अलावा कोई अन्य काम उपलब्ध नहीं था। देयर वर नो अदर वर्क अवेलेबल दैन फैक्ट्रीज। बी है यह ब्रिटिश सरकार की मजदूर वर्ग की क्षमता को सीमित करने की साजिश थी। इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लिमिट द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग क्लास। सी है बच्चे अपनी युवा अवस्था में खुद को परिपूर्ण महसूस करेंगे। चिल्ड्रन वुड फील दमसेल्व्स परफेक्ट इन देयर यूथ। डी है श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे और वे अपनी यूनियन नहीं बना सकते थे। वर्कर्स वर गिवन नो पॉलिटिकल राइट्स एंड दे कुड नॉट फॉर्म देयर यूनियंस। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो है बी, यह ब्रिटिश सरकार की मजदूर वर्ग की क्षमता को सीमित करने की साजिश थी। इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लिमिट द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 है TWD संयोजन अधिनियमों को पारित किया गया था, यानी कि द TWD कॉम्बिनेशन एक्ट्स वर पास्ड टू। ऑप्शन ए है श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करे, फिक्स मिनिमम वेजेस ऑफ द वर्कर्स। बी है काम करने की स्थिति को अनुकूल बनाए, यानी कि मेक द वर्किंग कंडीशन कॉन्जीनियल। सी है कार्यकर्ताओं को विरोध करने और संघ बनाने से रोके, यानी कि प्रोहिबिट द वर्कर्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग एंड फॉर्मिंग एसोसिएशंस। और डी है पुराने भ्रष्टाचार को बनाए रखें, यानी कि मेंटेन ओल्ड करप्शन। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कार्यकर्ताओं को विरोध करने और संघ बनाने से रोके, यानी कि प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग एंड फॉर्मिंग एसोसिएशंस। अब जो प्रश्न आएंगे उनमें रिक्त स्थान बनने हैं, उचित शब्दों को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है इंग्लैंड में वैज्ञानिक समाजों के डैश और पेपर प्रकाशित हुए। देयर वर पब्लिश्ड डैश एंड पेपर्स ऑफ साइंटिफिक सोसाइटीज इन इंग्लैंड। तो यहाँ जो शब्द आएगा वो है वैज्ञानिक पत्रिकाएं, यानी कि साइंटिफिक जर्नल्स। और 21वां प्रश्न है स्टीफेंसन ने पहला लोकोमोटिव बनाया था जिसका नाम उन्होंने डैश रखा था। स्टीफेंसन हैड मेड द फर्स्ट लोकोमोटिव विच ही मेड नेम्ड डैश। जो सही आएगा वो है रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 डर्बी, यानी कि तीनों डर्बी जो थे उन्होंने डैश प्रक्रिया में योगदान दिया। 3 डर्बीज कंट्रीब्यूटेड टू द डैश प्रोसेस। तो यहाँ जो आएगा उनका योगदान, वो योगदान है गलाने की प्रक्रिया, यानी कि स्मेल्टरिंग, यानी कि उन्होंने जो है भट्टियाँ फर्नेस आदि बनाने में जो है योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है माइनस फ्रेंड का इस्तेमाल खाने डैश करने के लिए किया जाता था, यानी कि माइनस फ्रेंड्स वर यूज्ड टू डैश माइंस। तो इसका जो सही जवाब है वो है खाली, यानी कि ड्रेन। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हो सके इसको जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।